नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रदेश के हजारों नए कर्मचारियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, स्टाइपेंड कानून के बारे में, जिसको लेकर प्रदेश के युवा वर्ग, नए कर्मचारी वर्ग काला कानून इसे कह रहे हैं। और वास्तव में अगर आप इस कानून को ध्यान से समझेंगे तो ये काला कानून से कम नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी स्टाइपेंड का पहला भाग कल के इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। अगर आप नए हैं, पहली बार स्टाइपेंड के बारे में वीडियो देख रहे हैं, तो आप कल के इस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, कल के इस वीडियो में यानी कि पहले भाग को इस वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। आप अंत में वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा, ये वीडियो ख़त्म होने से पहले वो शो हो जाएगा। दोस्तों, स्टाइपेंड के पहले भाग में स्टाइपेंड क्या होता है, कौन लागू किया, कब से लागू किया और इसका नुकसान किन कर्मचारियों को कितने साल तक होगा, और इसी स्टाइपेंड काला कानून को जड़ से समाप्त करने के लिए लगाया गया कोर्ट केस के बारे में भी विस्तार पूर्वक बता दिया था। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में उन सभी को फिर से दोहरा कर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। आज के वीडियो में बिल्कुल नए तथ्यों के माध्यम से बताने वाला हूं कि इस कानून को कब से लागू किया गया, उसका आदेश, और साथ ही साथ राजपत्र में इसे कब प्रकाशित किया गया है। इन सभी तथ्यों के बारे में इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक लाइन में स्टाइपेंड के मुख्य जो बात है उसको बता देना चाहता हूं, ताकि जो नए दर्शक हैं उनको अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों, स्टाइपेंड वो काला कानून है जिसमें प्रदेश में जितने भी विभाग हों, चाहे कोई भी पद पे नियमित भर्ती होने पर शुरुआत के 3 वर्ष का वेतन काटा जाता है। पहले वर्ष मात्र 70% दिया जाता है, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष में 90% मूल वेतन का मिलता है, और चौथे वर्ष से फिर 100% वेतन दिया जाएगा। इसी को स्टाइपेंड कहा जाता है, जो 2020 से लागू हो चुकी है। अब दोस्तों, मैं आपको सभी तथ्यों को दिखाने के लिए फुल स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, क्योंकि राजपत्र के शब्द बहुत बारीक हैं, इसलिए फुल स्क्रीन से आपको अच्छे से दिख सकता है। दोस्तों, इसे बारीकी से समझने के लिए सबसे पहले आप 28 जुलाई 2020 के राजपत्र को देखिए। इसमें 28 तारीख को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है छत्तीसगढ़ के राजपत्र में। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, और 28 जुलाई 2020 का डेट है। और यहाँ पर जो उनका शासकीय वर्ड है, जो शासकीय उनका काम है, उसके बारे में बताया गया है। और इसमें मुख्य जो बात है, इसमें क्या संशोधन किया गया पुराने नियम को यहाँ पर बताया गया है। देखिए, किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। यानी कि कोई भी शासकीय जॉब हो, नौकरी हो, उनको शुरुआत के 3 वर्ष परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। पहले ये 2 वर्ष होता था। जो संशोधन आदेश है उसको भी मैं आपको बाद में और समझाऊंगा। ये राजपत्र है। नीचे देखिए, यहाँ पर दूसरे पेज में कहा गया है कि इनका जो पत्र क्रमांक वगैरह है, कालखंड जो है उसके बारे में कहा गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार कमलप्रीत सिंह सचिव उनका नाम है यहाँ पर, और नीचे इनका पूरा इंग्लिश वर्जन है। ठीक इसी को अंग्रेजी में नीचे बताया गया है। ये है। इसके बाद इसी 28 जुलाई का एक और राजपत्र को देख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है, तो देखिए, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर डेट देख सकते हैं, दिनांक 28 जुलाई 2020 का ये भी है राजपत्र। इसमें देखिए कहा गया, ये दूसरा पेज है। क में 2-3 बिंदु पर इसमें कहा गया है, 3 बिंदु पर। क में देखिए कहा गया है, सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टाइपेंड देय होगा। इसी को मैं समझा रहा हूँ कि शुरुआत के 3 वर्ष में कितना स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि मूल वेतन का। तो देखिए, प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70%, यानी कि आपके जितने भी वेतन रहेगा मूल वेतन का, आपको 70% दिया जाएगा। मान लो 1000 है तो 700 रुपया। द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90%। परंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। इसको भी मैंने कल के वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि बाकी जो भत्ते हैं वो स्टाइपेंड के दौरान आपको जरूर मिलेंगे, उसमें कोई कटौती नहीं की गई है। और ख में कहा गया, देखिए, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवा का वेतन उस सेवा या पद को
लागू समय मान का न्यूनतम नियत किया जाएगा, यानी कि 3 साल पूरा होने के बाद आपको 100% वेतन दिया जाएगा। और ग में नीचे कहा गया है, देखिए, सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है। यानी कि दोस्तों मैंने इसको भी बताया था कल कि पीएससी सभी विभागों में, यहाँ तक कि पीएससी में भी ये लागू किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी ये जो स्टाइपेंड है, काला कानून, इसको उस पर भी लागू किया जाएगा, यानी ये सब के लिए है। इसके बाद दोस्तों ये तो 28 तारीख का है, 28 जुलाई 2020 का। इसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 29 जुलाई 2020 को वित्त विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया। देखिए उस आदेश में क्या कहा गया है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर से आदेश जारी हुआ 29 जुलाई 2020 को। राजपत्र में 28 जुलाई को प्रकाशन किया गया था और एक दिन बाद 29 जुलाई को वित्त विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है। देखिए इस आदेश में कहा क्या गया है, प्रति में देख सकते हैं। शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभाग आयुक्त, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त कलेक्टर, यानी कि 36 पूरे राज्य भर के लिए यह आदेश जारी किया गया है। विषय में देखिए, सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किए जाने बाबत देख सकते हैं। वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में सीधी भर्ती में नियुक्त शासकीय सेवकों को सामान्यतः वेतनमान के न्यूनतम पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है। अब राज्य शासन द्वारा विचारों उपरांत निर्णय लिया गया है कि समस्त श्रेणियों के कर्मचारियों के सीधी भर्ती के समस्त पदों, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा चयन परीक्षा ली जाने वाली ऐसी सभी सेवाओं के पद भी सम्मिलित हैं, के लिए छत्तीसगढ़ मूल नियम 2022 C1 में शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के पद पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने एवं परिवीक्षा अधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को प्रथम वर्ष, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम 70, 80 और 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाएगा। यानी राजपत्र में जो भी प्रकाशित किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा, उसको यहाँ पर बिंदुवार बताया गया है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है, देख सकते हैं कि राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवा विभागों, कार्यालयों के साथ साथ सभी निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थाओं आदि में भी सीधी भर्ती के पद पर परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की अवधि में और परिवीक्षा अवधि में देय राशि के प्रावधान में उपरोक्तानुसार परिवर्तन किया जाएगा। यानी सभी विभागों के लिए स्टाइपेंड को लागू किया गया है। देखिए तीसरे बिंदु पर कहा गया है, तीसरे बिंदु के पहले कालखंड में सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने के संबंध में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक 367 वित्त नियम धारा 2020 दिनांक 28/7/2020 का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28/7/2020 में हो चुका है। यानी कि 28 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। दूसरे बिंदु पर कहा गया है, छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 22 C1 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष में 90% स्टाइपेंड देय होगा। परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी रूप से स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतनमान उस सेवा या पद को लागू समय मान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। सीधी भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति भी सम्मिलित है। इसके बारे में कहा गया है। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 नियम 8(1) संशोधित करते हुए किसी सेवा या पद की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखने का प्रावधान किया गया है। चौथे बिंदु पर कहा गया है कि वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु अधिसूचनाओं की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। और चौथे बिंदु पर उसी को कहा गया है 70, 80 और 90% के बारे में। और इसमें भी कहा गया है कि स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते लागू रहेंगे, दिए जाएंगे। स्टाइपेंड के अलावा जो बाकी के भत्ते हैं उसको परिवीक्षा अवधि में दिए जाएंगे और परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर बाकी के जो 100% वेतन है वो चौथे वर्ष से लागू
कर दी जाएगी। और नीचे का यहाँ पर और बताया गया है, नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने के संबंध में अनुशंसित कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित प्रशासकीय विभागों संस्थाओं को अधिकृत किया जाता है। यह निर्देश दिनांक 28 जुलाई 2020 से प्रभावशील माना जाएगा, यानी 28 जुलाई 2020 को राजपत्र में प्रकाशित इसको कर दिया गया है। अमिताभ जैन अपर सचिव का हस्ताक्षर आप नीचे देख सकते हैं। यह है दोस्तों पूरा मैटर। अब दोस्तों पहले क्या होता था कि शासकीय सेवा में जो परिवीक्षा अवधि होती थी वो मात्र 2 साल की होती थी, लेकिन इसको भी संशोधित कर दिया गया क्योंकि 3 साल का स्टाइपेंड लागू किया गया है, तो इसीलिए इसको 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है। दोस्तों उसको भी आप देख सकते हैं, उस आदेश को, इसको कब संशोधित किया गया, तो ये 1 साल बाद यानी कि 2021 में 8 मार्च 2021 को आदेश जारी कर दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। देख सकते हैं उस आदेश को, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय 8 मार्च 2021 को यह आदेश को जारी किया गया। और इसमें कहा क्या गया है, देखिए प्रति में वही है, शासन के समस्त विभाग के प्रमुख विभाग अध्यक्ष जो प्रमुख हेड हैं उनके लिए आदेश को जारी किया गया। विषय में सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति किए जाने बाबत। देख सकते हैं इसमें कहा गया कि 29/7/2020 में जो आदेश जारी किया गया है उसके अनुसार इस आदेश को जारी किया गया है। और इसमें कहा क्या गया है, देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत लंबा चौड़ा है और देखिए इसमें 4-5 बिंदुओं पर कहा गया है। इसका जो यहाँ से देख सकते हैं दूसरे बिंदु पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक इतना में 28/7/2020 में, यानी कि 28 तारीख को जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 नियम 8 के उपनियम 1 में संशोधन कर किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को प्रथमतः 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा का प्रकाशन किया गया है, का प्रावधान किया गया है तथा दिनांक 29/7/2020 को प्रसारित निर्देश में यह कहा गया है कि समस्त विभागों के भर्ती नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। जब तक समस्त विभागों द्वारा अपने अपने भर्ती नियमों में संशोधन की कार्रवाई पूर्ण नहीं कर ली जाती, तब तक सभी विभागों के भर्ती नियम स्वमेव संशोधित माने जाएंगे, यानी कि 2 साल को संशोधित करना है। और अगर कहीं का भी संशोधित नहीं होता है तो उसको संशोधित माना जाए, 2 साल को 3 साल। इसी तारतम्य में वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 367 इतना में 28/7/2020 में छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के 22C के उपनियम में किए गए संशोधन फलस्वरूप भर्ती के पदों पर चयनित शासकीय सेवकों को 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियत स्टाइपेंड देय होगा तथा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब प्रशासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समय मान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। चौथे बिंदु पर यहाँ पर कहा गया है, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 नियम 8 के उपनियम तथा छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के 12C के उपनियम 1 में किए गए संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील है। और यहाँ पर 5वें बिंदु पर कहा गया, उक्त प्रावधान लागू होने के उपरांत भी कतिपय विभागों, विभाग अध्यक्षों, कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों द्वारा शासन के उपरोक्त नियम निर्देश के विपरीत 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो सर्वदा शासन के नियम निर्देशों के विपरीत है। यानी कि इस आदेश को जारी करने के बाद भी कई कलेक्टरों ने 2 वर्ष की नियम को जारी किया गया, इसीलिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो गलत है, उसको सुधारा जाए। 6वें बिंदु पर कहा गया, अतः आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि जिन विभागों, विभाग अध्यक्ष, कार्यालयों, कलेक्टरों कार्यालयों एवं शासन के अधीनस्थ निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण, स्वशासी संस्थाओं आदि में दिनांक 28/7/2020 से की गई नियुक्ति में शासन के नियम निर्देशों के विपरीत 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर जारी नियुक्ति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ नियत स्टाइपेंड पर करने का आदेश जारी करें। यानी कि अगर कहीं पर कोई विभाग में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति की गई होगी अभी हाल फिलहाल में, तो उसको तुरंत निरस्त करें और 3 साल के परिवीक्षा अवधि के साथ उनके नियुक्ति आदेश को जारी करें। उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त नियुक्त प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग को अवगत कराएं। ऐसे नियुक्ति प्राधिकारी जो उक्त निर्देश की अवहेलना करते हुए 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त आदेश जारी किया जाना पाया जाता है तो उन नियुक्ति प्राधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करें। एसके सिंह अपर सचिव। यानी कि अगर कोई अधिकारी 2 वर्ष की पुराने नियम को मानकर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में अगर किसी की नियुक्ति करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी सीधा सीधा इस आदेश में स्पष्ट कह दिया गया 8 मार्च 2021 के आदेश में कि 3 वर्ष की परिवीक्षा अब
नया जारी की जाएगी। तो दोस्तों यही है स्टाइपेंड नामक काला कानून। आशा करता हूं कि आप स्टाइपेंड के दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से स्टाइपेंड के पूरे गणित को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी स्टाइपेंड को लेकर आगे जो भी नई जानकारी मिलेगी तो आप लोगों को आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों आप आगे भी स्टाइपेंड से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।